एक अक्षर भी गलत हुआ ना तो सत्य समझना अर्थ के अनर्थ हो जाएंगे। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं आपको, इसी कल्लुक की, इसी धरती की मुजफ्फरपुर नाम के नगर की घटना है। एक अग्रवाल परिवार में एक व्यापारी सेठ जी रहा करते थे, कपड़े का व्यापार उनका। बेटा लायक था लेकिन भक्ति भाव में बड़ा चोर था। बचपन से ही उस सेठ जी का बेटा इतना भक्ति भाव करने वाला, इतना भक्ति भाव करने वाला कि 4-6 घंटे तो पूजा पाठ करने में पूरा दिन निकाल देता था। हाँ, समय बीतने लगा। एक दिन की बात है, पिता ने कहा कि अब लड़के को योग्य बना करके इसे भी व्यापार के क्षेत्र में उतारना होगा। सो व्यापार के क्षेत्र में उतार दिया। कुछ दिन बीता ही था, लड़का योग्य है जानकर शादी कर दी उनकी। शादी हुई, बढ़िया गृहस्थ चल रहा था। कुछ एक महीने ही बीते रहे होंगे, अचानक उनकी पत्नी मर गई। जो नई दुल्हन आई थी घर में, कुछ दिन बीता, वो नई दुल्हन मर गई। जैसे अब नौजवान लड़का है, अभी अभी शादी हुई है, पहली पत्नी तो मर गई। पिताजी ने सोचा अभी इनकी पूरी उम्र बची है, सो लड़का की दूसरी शादी कर दी। दूसरी शादी हो गई लड़के की। संयोग से कुछ दिन बीते थे, जो दूसरी पत्नी बना के लाई ना, वो भी खत्म हो गई, वो भी मर गई। बहुत समय बीता नहीं था। अब बड़ा परिवार है, बड़ा खानदान है। रईस आदमी है ये जान करके हर कोई बेटी देने को तैयार है। 2 पत्नी मर चुकी, तीसरी शादी फिर किया लड़के की। तीसरी पत्नी इतनी जोरों से बीमार हुई, अब थोड़े घर में हलचल मची। पहली पत्नी भी खत्म हो गई इसकी, दूसरी भी खत्म हो गई, तीसरी बीमार पड़ी है। बड़े से बड़े एमडी, एमडीए से, एमबीबीएस से डॉक्टर को बुलाया गया, चेकअप कराया गया, सारी रिपोर्ट नॉर्मल, एमआर करवाया गया, सीटी स्कैन कराया गया, सोनोग्राफी हुई, पर कोई भी रिपोर्ट, सब रिपोर्ट नॉर्मल आया, कोई प्रॉब्लम आया ही नहीं। डॉक्टर क्या मशीन भी नहीं पकड़ पाया बीमारी आखिर है क्या। किसी ने कहा लगता है शारीरिक बीमारी नहीं होगी, कुछ बाहरी बाधा लगी होगी। वीर फकीरों से, पंडित बाबा बैगाओं से बंधन करवा डाला, कोई लाभ नहीं मिला। ज्योतिष जानने वाले ज्योतिषाचार्य पंडितों से उनकी कुंडली खंगाल डाली गई, पर कुंडली में भी ऐसा कोई ग्रह प्रतिकूल है ही नहीं, न शनि का प्रभाव, न राहु केतु मंगल का दोष। डॉक्टर हाथ खड़े कर दिए, वैद्य बैगा हाथ खड़े कर दिए, पंडित ज्योतिषी हाथ खड़े कर दिए। समझ ये नहीं आ रहा है कि इसकी पत्नियां मर क्यों गई और तीसरी पत्नी इतनी बीमार पड़ी है। संयोग से उस नगर में कहीं कोई देवी भागवत की कथा हो रही थी। सेठ जी कथा सुनने के लिए जैसे आप सब आए हो ना, ऐसे सेठ जी भी कथा सुनने गया था। पता चला कि जो कथा करने आया है पंडित जी, वो ज्योतिष का बहुत अनुभवी है, उनको ज्योतिष का बहुत ज्ञान है, उनके पास में कुछ अंदरूनी विद्याएं भी हैं। सो लालसा बन जाती है ना, जैसे आप सब मुझसे मिलने आते हो, ठीक वैसे ही सेठ जी कथा के बाद उस पंडित जी से मिलने के लिए उसके विश्राम गृह में गए। जाकर के पूरी घटना बताई। पंडित जी ने कहा कल हम तुम्हारे यहाँ आएंगे। कथा 1 बजे आरंभ होती थी, पंडित जी 10 बजे उसके घर में गए। कहाँ है तुम्हारा लड़का? लड़का नहा करके पूजा करने को जा ही रहा था कि पंडित जी को देखा तो उसके पिताजी ने कहा पहले पंडित जी को प्रणाम कर लो। आके पंडित जी को प्रणाम किया। यही है? बोले हाँ।
क्या करते हो? पिताजी के साथ में इनके साथ काम करता हूं। और काम? और तो कुछ नहीं, पढ़ाई कंप्लीट है। कुछ तो करते हो? हाँ, पूजा पाठ हमेशा करता हूं। किसकी पूजा करते हो? दुर्गा माता की। अच्छा, क्या करते हो? तो लड़का शान से बताने लगा, मैं रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हूं। क्या? मैं रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हूं। पंडित जी ने कहा, अच्छी बात, तुम दुर्गा सप्तशती पाठ करते हो, बड़ी अच्छी बात है। देख कर करते हो बिना देखे? बोले पंडित जी, अब तो इतना कंठस्थ हो चुका है, अब तो पुस्तक खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, इतना कंठस्थ? बोले हाँ, अब तो मुखाग्र हो गया मुझे। तनिक सुनाओ मुझे। अब लड़का ने पाठ सुनाना चालू किया। पहले किलक, अर्गला, कवच आरंभ कर दिया। ओम नमः चंडिकाय महालक्ष्मी रुद्राय नमः। ओम अनुष्टुप छंदः नारायण देवताः इति कवचम। कवच करना चालू कर दिया। और सुनो, पहले तो अर्गला किया, अर्गला करने के बाद में किलक किया, और किलक करके जैसे ही कवच करना चालू किया तो कवच करते 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 लड़का मंत्र बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। और मंत्र बोलते बोलते लड़का ने एक मंत्र बोला। क्या? पुत्रान रक्षेत महालक्ष्मी भार्या भक्षतु भैरवी। लड़का मंत्र बोलते बोलते क्या बोला? पुत्रान रक्षेत महालक्ष्मी भार्या भक्षतु भैरवी। पंडित जी ने रुको, क्या कहा तुमने अभी? फिर से बोलो। पुत्रान रक्षेत महालक्ष्मी भार्या भक्षतु भैरवी। क्या? लड़का क्या बोलता था? पुत्रान रक्षेत महालक्ष्मी, हे मां लक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करो। और बाद में बोलता था भार्या भक्षतु भैरवी, हे मां भैरवी आप मेरी भार्या, भार्या यानी पत्नी, आप मेरी पत्नी का भक्षण कर लो। मंत्र है रक्षतु और बोलता था भक्षतु। मंत्र है रक्षतु और लड़का बोलता था भक्षतु। एक मंत्र के त्रुटि होने के कारण ये मंत्र निरंतर करते रहा और मंत्र इतना जागृत हो गया था कि आज वो भैरवी माता प्रकट होती और जब जब विवाह करके वो आती तब तब उनकी पत्नियां का भक्षण हो जाता था। पहली पत्नी भी मरी लड़के के मंत्र के कारण, दूसरी पत्नी मरी लड़के के मंत्र के कारण। पंडित जी ने कहा सेठ जी तुम्हारे पुत्र वधू को कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं है, जो रोग है तुम्हारे बेटे के हैं, तुम्हारे पुत्र के स्वागत बैठिएगा। तुम्हारे पुत्र के गलत मंत्र उच्चारण करने के कारण तुम्हारे घर में अशांति फैली है। इसलिए निवेदन कर दूं कभी भी मंत्र को अधूरा नहीं, अशुद्ध नहीं, ना बोल सको तो अच्छी बात है, मत बोलो, प्रणाम कर लो बस, लेकिन शुद्ध बोलो। मंत्र कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, उल्टे पुल्टे मंत्र नहीं बोलना। हाँ, सिद्ध मंत्र की बात कर रहा हूं मैं। जो मंत्र को सिद्ध किया जाता है उन मंत्र को कभी उल्टा नहीं बोलना। जिनको सिद्ध करना पड़ता हो उन मंत्र को कभी उल्टा नहीं बोलना, और जो अपने आप सिद्ध हो उसे उल्टा सीधा जैसे भी बोलो उससे कोई दोष नहीं पड़ेगा। काली के मंत्र को, दुर्गा के मंत्र को, भैरव के मंत्र को, हनुमान के मंत्र को, देवताओं के मंत्र को, नवग्रहों के मंत्र को उल्टा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन एक मंत्र है जिस मंत्र को चाहे जैसे भी जपो, चाहे सीधा जपो तब भी तुम्हारा कल्याण करेगा, उल्टा जपो तब भी तुम्हारा कल्याण करेगा, चलते जपो तब भी तुम्हारा कल्याण करेगा, खाते जपो तब भी तुम्हारा कल्याण करेगा, सोते जपो तब भी कल्याण करेगा, नहाते जपो तब भी कल्याण करेगा।
चाहे जिस अवस्था में जपो तुम्हारा कल्याण करेगा। बाकी मंत्र शुद्धि और संयम मांगता है, शुद्धता चाहिए, लेकिन एक मंत्र